Hello students, welcome back. In this video, we will study difference between plant cell and animal cell. Till now, we have studied the structure of cell and structure of different cell organelles, and we have seen the function of different cell organelles. Now, we know there is difference between plants and animals, right? Plants और animals के बीच में difference होता है. जो प्रॉपर्टीज़ प्लांट शो करते हैं उसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एनिमल्स नहीं शो करते, जो प्रॉपर्टीज़ एनिमल शो करते हैं वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ प्लांट्स नहीं शो करते. तो ऑफ कोर्स देयर सेल्स मस्ट हैव ऑल सम डिफरेंसेस ऑल्सो. क्या होता है कि उनके सेल्स के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होंगे जो प्लांट सेल के पास होंगे लेकिन एनिमल सेल के पास नहीं होंगे, क्योंकि एनिमल सेल को उनकी ज़रूरत ही नहीं है. सेल के पास कोई भी फीचर होगा वो क्यों होगा? क्योंकि उस सेल को उसकी ज़रूरत होगी, उस ऑर्गेनेली की उस चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी फंक्शन में वो आता होगा. लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है कि ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है, उस सेल को ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली उसके पास वो चीज़ नहीं होगी. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं जो हम इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे. पहला क्या डिफरेंस है? जो प्लांट सेल होती है they has a rigid cell wall on the outside. आप जानते हैं सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट्स के केसेस में एक सेल वॉल होती है. सेल वॉल का स्ट्रक्चर आप सब पढ़ चुके हैं. तो ये सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है. ठीक. और प्लांट्स में किसकी बनी होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. प्लांट्स के केस में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है. ठीक है. तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और इसका बाकी डिटेल स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं पहले. एनिमल के केस में सेल वॉल एब्सेंट होती है. पहला डिफरेंस. दूसरा, सेल जो प्लांट्स का सेल होगा उसका एक डेफिनेट फॉर्म होगा. एनिमल का डेफिनेट फॉर्म लेस कॉमन है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन उतना कॉमनली नहीं देखा जाता जितना प्लांट के केस में देखा जाता है. दूसरा, जो प्लांट सेल होती हैं उनका साइज़ यूजुअली लार्जर होता है. ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूजुअली लिखा है, हमेशा नहीं, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, यूजुअली लिखा है. और प्लांट एनिमल के केसेस में साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है एनिमल सेल्स का. ठीक है. अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, वो क्या है? प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स. प्लांट सेल के केस में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल्स में प्लास्टिड्स यूजुअली एब्सेंट. अगेन यूजुअली टर्म यूज़ किया है. बायोलॉजी में हम अक्सर क्या करते हैं, यूजुअली, जनरली, ऑलमोस्ट, इस तरह के टर्म्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसका रीज़न होता है कि हम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट से बचना चाह रहे हैं. हम साइंस में एक्सेप्शंस बहुत हैं. ठीक है. यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, और स्पेशली इन साइंस. तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि हमको यही बोल दें कि ऑलमोस्ट सभी में होता है. नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते. तो हम एक सेफ़र साइड में, जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते रहते हैं तो हम स्पेसिफिक होके अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके यूज़ करते हैं. तो इसलिए यहाँ लिखा है प्लास्टिड्स आर यूजुअली एब्सेंट. तो उसका मतलब है कुछ एनिमल्स होंगे या कुछ केस में थोड़ा बहुत प्लास्टिड हो सकता है, एनिमल के केस में भी देखा जाए. ठीक है. उसके बाद क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स. प्लांट सेल के केस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं. तो प्लांट्स के केसेस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है. लेकिन एनिमल के केस में तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है. एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये तो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, दूसरों पर डिपेंड है अपने खाने के लिए. तो एनिमल सेल के केस में क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, and in the case of plant cell chloroplast is present. जो plant cell है they has a large central vacuole. A large central vacuole is present in the plant cells. वहीं in animal cell they possess many small vacuoles. Animal cell सिर्फ कुछ small vacuoles possess करता है, वहीं
जो प्लांट सेल है उसके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। जो प्लांट सेल होता है उसका मैक्सिमम जो स्पेस है वो इस वैक्यूल ने ही ऑक्यूपाई करके रखा होता है। और जिन बच्चों ने वैक्यूल का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ा था उनको पता होगा ऐसा क्यों, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इज न्यूक्लियस इज इलिप्टिकल। जो न्यूक्लियस का शेप है प्लांट के केस में वो जनरली इलिप्टिकल देखा जाता है। इन द केस ऑफ एनिमल सेल इट इज़ राउंडेड। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट इफ प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल के ऊपर क्योंकि सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, तो ऐसे सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी रखा जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा मतलब क्या, एंडोऑस्मोसिस होगा या कितना भी पानी आएगा उसके बर्स्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक सेल वॉल है जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड किए हुए है। वहीं एनिमल के केस में दे डोंट हैव एनी सेल वॉल, सो यहाँ क्या होता है, सेल यूजुअली बर्स्ट and in case they have contractile vacuole। अगर एनिमल सेल के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इन दैट केस इट डजंट बर्स्ट, ओके। एनिमल सेल यूजुअली अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है तो वो बर्स्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जिस केस में उसमें नहीं होता, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक चीज़ थी। बट जर्नल केस में हो जाता है अगर कोई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है उस सेल के अंदर, तो वो इजीली, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं, कोई रिजिड स्ट्रक्चर है नहीं उसके ऊपर, जैसे कि एंडोऑस्मोसिस होगा बहुत देर तक, तो उसके बाद वो सेल बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये केस हुआ। दीज वर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी शो यू डायग्रामेटिक डिफरेंसेस ऑल्सो। Here, see, this diagram is showing plant cell and this diagram is showing animal cell, and here is the cell wall. In the case of animal cell you can't see any cell wall, right? Because animal cell के केस में cell wall present होता ही नहीं है। दूसरी खास बात क्या थी, देखो ये गोल्जी वेसिकल आप यहाँ भी देख रहे हो, गोल्जी अपरटस आप यहाँ भी देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये दोनों में है, ये कॉमन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होगा क्योंकि ये भी कॉमन है। हम बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंसेस की। हम देख ही रहे हैं कि प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। आप और भी डायग्राम रेफर कर सकते हैं आपकी बुक्स में जो दिए हुए होंगे। अब बायोलॉजी आप जितना डायग्राम्स के थ्रू पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो फिलहाल आप ये देखिए, हमने कहा था कि प्लांट सेल के पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, तो यहाँ देखिए इसके पास कितना बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है। वहीं एनिमल सेल में अगर हम देखें तो कहीं वैक्यूल आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में तो आपको वैक्यूल आई गेस दिख भी नहीं रहा है, और अगर होता भी है तो छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा एनिमल सेल के केस में। उसके अलावा आपको ये क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्लांट सेल में भी दिख रहा है एंड यू कैन सी इट इन एनिमल सेल्स ऑल्सो। ER आपको यहाँ भी दिख जाएंगे, प्लांट सेल में भी, आपको एनिमल सेल में भी दिख जाएंगे, ठीक है। जो मेन डिफरेंसेस थे आपका सेल वॉल, आपका क्लोरोप्लास्ट एंड आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और यहाँ स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स, I'm sorry I वेट मैं लिख देती हूँ, इसमें शायद डायग्राम में भी शो नहीं हुआ किया हुआ है, ये सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक। ये सेंट्रियोल्स हम देखेंगे जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो वहाँ इनका रोल आता है। एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं यूजुअली, राइट।
उसके अलावा फ़िलहाल हम 9th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये जो 4-5 आपको डिफरेंसेस बताए दे आर इनफ. In our coming session, we'll learn more about this chapter. Till then, keep learning, keep exploring. पढ़ते रहो, बढ़ते रहो.